लेकिन ये कराए कि फिजिकल रिसोर्सेज यूज करो, तो पैसे की इज्जत भी करें और पैसे की जरूरत भी होती है, पैसा कमाएं भी। ये आप खौफ अपने जहन से निकाल दें, या फिर आप कोई नुकसान कर लेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, अगर आपके पास 2 लीटर दूध है और वो आप किसी को देना चाहते हैं या दे रहे हैं, लेकिन उसके पास जो गुंजाइश है लेने की, या जो पॉट है या जो बर्तन है या कप है, वो 100 ग्राम का है, और अगर आप उसको 2 लीटर दूध उस 100 ग्राम के कप में डालना चाहें तो वो सारा दूध बह जाएगा, गिर जाएगा, आपके भी कपड़े खराब करेगा और जिसको आप दे रहे हैं उसके कपड़े भी खराब करेगा, और हो सकता है वो नाराज भी हो जाए कि आपने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। मैं कहना क्या चाहता हूं, जिसको जितनी जरूरत है उसको उतनी ही अहमियत दो। अगर आप उसको हद से ज्यादा अहमियत दोगे तो आप भी खराब होगे और वो भी खराब होगा। एक अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं कि हर इंसान को उसकी औकात के मुताबिक अहमियत दिया करो, ताकि वो भी खराब ना हो और आप भी खराब ना हो। और जैसे ही आपने जरूरत से ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दी तो आप दोनों खराब हो जाओगे। एक रेमेडी, और ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि उनके घर में उनके हस्बैंड, उनके भाई, उनके बच्चे, बड़े बच्चे या छोटे भी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं। घर में जिसको कहते हैं वावेला मचाना, वो हर वक्त मचाते रहते हैं वो लोग भी। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज्यादा शरारती हैं और बहुत शरारत करते हैं और आपको तंग करते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बल्कि सारा मन शरारतों में या बदमाशियों में लगता है। या फिर ऐसे लोग जो लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इन तीनों लोगों का एक ही टोटका है, और वो टोटका करें, इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब ठीक हो जाएंगी। फिटकरी का नाम आपने सुना होगा। एक छोटी सी फिटकरी आप उनके तकिए के नीचे रखते हैं। ये अगर रखेंगे तो जाहिर बात है नज़र भी आएगी। आप अपने तकिए के नीचे तो रख सकते हैं कि अगर आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है और नींद नहीं आ रही, लेकिन अगर आप अपने शोहर का, भाई का या बच्चों का गुस्सा कम करना चाह रहे हैं, उनके तकिए के नीचे रखेंगे तो वो पूछेगा कि ये क्या है, तो आप उनके तकिए के अंदर डाल दें, उसको खोलें और उसके अंदर डाल दें। इतनी छोटी हो कि उनके सर में चुभे भी ना, लगे भी ना, और बीच में डाल दें, और वो तकिया उनके लिए मखसूस कर दें। इंशाल्लाह उनका गुस्सा कम हो जाएगा, बच्चों की शैतानी कम हो जाएगी और आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। पैसे की बहुतात या पैसा होना, या आपके पास जमा रहना, आपके पर्स में होना या फिर आपकी बैंक में होना, ये एक नफ्सियाती अमल है, और कभी कभी हम वो नफ्सियाती अमल अपने तौर पे खुद खराब कर रहे होते हैं। अब जो चीज़ें ये खराब कर रही होती हैं उनका मैं आपके साथ जिक्र करूं, आपके पास पैसे नहीं रहेंगे अगर आप ऐसे करेंगे। पहला अमल जो है, अगर आपके कमरे में लगे वॉल क्लॉक बंद हो गया है या उसका सेल 0 हो गया है और वो चल नहीं रहा, तो समझें कि आपके पास पैसे की कमी होगी। आपकी गाड़ी, आपकी बाइक का
पेट्रोल रास्ते में कम पड़ जाता है या ख़त्म हो जाता है और आप धक्का दे के उसको लेके जाते हैं, तो समझो कि आपके पास पैसे की कमी होगी। आपके घर में जो आपकी किचन है और किचन में जो चीज़ें हैं, बर्तन हैं जिनमें आप सामान रखते हो, वो जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक लेके ना आना, ये भी आपके पैसों में कमी की निशानी है। अगर आप ये तीनों चीज़ें पूरी रखोगे जो मैं जिक्र कर रहा हूँ आपको, तो इंशाल्लाह आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी और ज़िंदगी बढ़ती रहेगी, आगे चलती रहेगी। और हाँ, आपके पर्स में और आपके बैंक में भी पैसे रहेंगे। ये एक एप्टीट्यूड है, ये एक स्टाइल है। तो इस स्टाइल को अपनाइए, अपने पास किसी चीज़ की कमी न होने दें। अगर आप बाइक को धक्का दे रहे हैं तो समझे कि आप अपने पॉकेट को भी खाली कर रहे हैं। कोशिश करें कि पेट्रोल रिजर्व में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो टॉरस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और ये टॉरस भी बिल्कुल ठीक है। ज़िंदगी आलीशान चल रही है, बेहतरीन चल रही है। नए जोश, नए जज्बे, नए कारोबार, नया काम भी इसमें एंजॉय कर रहा है और चीज़ें बेहतर हो रही हैं और हम भी एंजॉय कर रहे हैं नए कारोबार, नए काम को। उम्मीद कि आप भी कुछ न कुछ नया कर रहे होंगे। देखते हैं इस हफ्ते आपकी रीडिंग कैसी रहती है, अभी करते हैं। तो ये इस हफ्ते का कार्ड है। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो उसका कार्ड है। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट। ये टेबल थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है जो कि मुझे कार्ड सीधे नहीं करने दे रही। ये इसका फ्यूचर। दिस इज यू, आपकी अपनी रीडिंग, ये आपकी फैमिली की रीडिंग। ये आपका फियर है और ये अल्टीमेट वीकेंड है। भाई अच्छा नहीं भी होगा तो टॉरस तो इसको अच्छा कर देगा। चीज़ें बेहतर वो अपने हाथ में रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है और ये इसकी बड़ी अच्छी पावर है, ये इसकी बड़ी अच्छी सोच है कि वो चीज़ों को अच्छे से अच्छा कर सकता है। ये वाला कार्ड देखिएगा, टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। टू ऑफ पेंटिकल का मकसद होता है कि अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करो। बाज़ औक़ात बाज़ जगह पे हम अपने रिसोर्सेज यूज़ नहीं करते, हम समझते हैं कि हमारा काम वैसे ही हो जाएगा। ये अच्छी बात है अपनी जगह, ये सोच भी अच्छी चीज़ है। हम अपनी मैनिफेस्टेशन से भी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये कराए कि फिजिकल रिसोर्सेज यूज़ करो। अगर कोई जान पहचान है, कोई काम है, कोई हथियार है आपके पास और उसका इस्तेमाल करना है तो आपको करना चाहिए। तो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करो। हथियार को इस वक्त पॉजिटिव लीजिएगा। हथियार का मकसद आपकी वो औजार जिससे आप अपना कारोबार या काम करते हैं, तो वो लीजिएगा इसको। तो ये बता रहा है कि टू ऑफ पेंटिकल इस हफ्ते में ये कह रहा है कि अपने रिसोर्सेज यूज करो। ये वाला कार्ड है जो इसको काट रहा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और वो है कि नया काम, नया कारोबार, नया बिजनेस, नई बिगनिंग। अब इस नई बिगनिंग में नो डाउट कि आपको लोगों की मदद लेनी होती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी की सपोर्ट लेनी होती है कि हमारी मदद करो, और उसमें आपको अगर एक्सपर्ट आदमी को बीच में डालते हो तो और ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये जो नई बिगनिंग है इसमें कह रहा है कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी की हेल्प या मदद की ज़रूरत है। वो मदद आप ज़रूर लें और किसी न किसी को इस्तेमाल करें ताकि आपका काम आसान हो जाए और आप कोई नुकसान न कर सकें, कोई धोखा न खा सकें। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई ना कोई हथियार, कोई ना कोई रिसोर्स अपनी इस्तेमाल करो अपने कारोबार, अपने काम के लिए। ये इसकी बेस है। असल में कारोबार में सबसे अच्छी जो चीज़ होती है वो होता है जस्टिस, इंसाफ। ये इंसाफ का कार्ड है। काम में भी, जिंदगी में भी इंसाफ अगर आप नहीं करते तो जिंदगी बेकार है आपकी। अगर मैंने कभी, आपने मेरी कोई वीडियो देखी हो जिसमें 7 यूनिवर्सल लॉज की पे मैंने बात की है, तो उसमें मैंने साफ साफ कहा है जब तक आप जस्टिस नहीं करोगे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। चाहे वो घर में हो, चाहे काम में हो, या ज़िंदगी में कहीं भी, आप जब तक इंसाफ नहीं करोगे आपको उसका सिला नहीं मिलेगा। ये वाला कार्ड बता रहा है इन दोनों की बेस है कि आपको अपने काम के साथ इंसाफ करोगे तो चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होती हुई चली जाएगी और हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बेहतर
रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कर्मा में भी यही कहा जाता है कि कर्मा भी आप जो करोगे वैसा ही भरोगे। तो ये वाला जो कार्ड है ये कह रहा है कि जस्टिस करो, ये वाला कारोबार, ये वाला काम आपका खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। ये देखिएगा दी डेथ, ये पास्ट में है, नियर पास्ट में है। डेथ असल में हम रीजनरेट होने को कहते हैं, यह रीजनरेशन का अमल होता है। ये कहता है कि आप छोटी जिंदगी से बड़ी जिंदगी की तरफ जाते हैं, इसको हम इंतकाल कहते हैं। और इंतकाल का लफ्ज़ निकला है मुंतकिल होने से, कि आप मुंतकिल हो रहे होते हैं। तो ये जो रीजनरेशन है, ये जो इंतकाल है, ये मुंतकिल, ये अमल आपके पास पास्ट में हो चुका है। और ये अमल सिर्फ बॉडी के लिए नहीं होता, इंतकाल या डेथ सिर्फ बॉडी नहीं होती, कारोबार भी होता है, काम भी होता है, रिश्ते भी होते हैं। तो कहीं भी इंतकाल का अमल बार बार आता रहता है। लेकिन हमेशा ये वाला कार्ड पॉजिटिव खबर देता है, कुछ ना कुछ अच्छा बता रहा होता है। अच्छे से मनाते हैं कि चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी ये करता है और हो जाती हैं। मैंने कहा ना, छोटी ज़िंदगी से बड़ी, ये मौत का या डेथ का या इंतकाल का फ़लसफ़ा ये है कि हम छोटी ज़िंदगी छोड़ के बड़ी ज़िंदगी की तरफ जाते हैं। ये पास्ट में आपके पास आया है, तो इसका मतलब है कि आप अब इस वक्त बड़ी ज़िंदगी को, अच्छी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे हैं। ये कार्ड देखिएगा, ये 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। इस कार्ड का जो फलसफा है, नंबर 1 फलसफा इसका रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो इस वक्त ये बता रहा है कि अच्छा है, अच्छा हो जाएगा। अगर सफ़र करना चाह रहे हैं तो इस वक्त ये बता रहा है कि आपका लिए सफ़र के लिए टाइम बहुत मौजू है। और अगर ये कार्ड कारोबार का है तो 8 नंबर का कार्ड है, ये हाइप बताता है, कारोबार भी, काम की, बिजनेस की, कि उसकी हाइप है। तो इस वक्त आप अपनी तीनों चीज़ों में अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं, कारोबार में भी, रिलेशनशिप में भी, और अगर सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र भी आप कर सकते हैं और उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिएगा कार्ड नियर पास्ट, नियर फ्यूचर में किंग ऑफ स्वॉर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड असल में आइडिया की बात करता है। ये कहता है कि कभी भी आप नए आइडिया के बगैर चल नहीं सकते। ये जब हम आइडिया की बात करते हैं, जब हम कोई नया कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं, दुनिया की हर चीज़ बेचना आसान है, कॉन्सेप्ट बेचना बहुत मुश्किल काम है। और जब हम वो कॉन्सेप्ट नया दे रहे होते हैं, नया आइडिया दे रहे होते हैं, तो ये मुश्किल काम इतने आसानी से लोगों को हजम नहीं होती आपकी चीज़। आपका जहन कबूल कर चुका होता है, आप उस पर कारोबार शुरू कर देते हैं, लेकिन लोगों को समझाना, अपनी तरफ लेकर आना, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप लेके आने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड आपके पास नियर फ्यूचर में आपके पास आ रहा है, और ये अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। ये कह रहे नए आइडिया पे काम करें, चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। ये देखिएगा पेज ऑफ पेंटिकल, ये आपकी अपनी फीलिंग है, और ये फीलिंग है पैसे की, कि पैसा आना चाहिए। पैसा इंसान की ज़रूरत है, पैसे के बगैर ज़िंदगी आगे नहीं चल सकती। जो लोग कहते हैं कि पैसा हाथ की मैल है, ये उनकी गलत फहमी है। फिर वो मेला पैसा उनके पास आता है, फिर उसके पास वो उनके पास पैसा आता भी नहीं है, वो हैंड टू माउथ हो जाते हैं। तो पैसे की इज्जत भी करें, और पैसे की ज़रूरत भी होती है, पैसा कमाएं भी, और हर इंसान को पैसा कमाने की ज़रूरत भी है। और मैंने इंट्रो में ही बता दिया था कि आपके पास पैसा क्यों नहीं आता, कि आपका एप्टीट्यूड ही आप अपना थोड़ा सा नेगेटिव रखते हैं। तो उन चीज़ों को बेहतर करेंगे तो आपके पास पैसे रहेंगे भी। पैसों पे अलग से भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि पैसा एक एप्टीट्यूड है, एक अंदाज है, और उसको बचाने का, रखने का, कहाँ रखना चाहिए, पर्स में कैसे रखना चाहिए, घर में कैसे रखना चाहिए, कौन से सीमत रखना चाहिए, ये एक वीडियो मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। ये है टेम्परेंस का कार्ड, ये आपकी फैमिली का कार्ड। पिछले दिनों जब मैंने छुट्टी की थी, चूंकि ये टॉरस का रीडिंग कर रहा हूँ मैं, और मैं भी टॉरस हूँ, तो पिछले दिनों मैंने छुट्टी की 2 हफ्तों की। तो उन 2 हफ्तों की छुट्टियों में मैंने अपने आप को बहुत अनबैलेंस कर लिया। तो मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। काम का नौयत बताऊँ, सुबह 7 बजे से रात को 2 बजे तक, बीच में आधा पौन घंटा थोड़ा सा रेस्ट कर लेता था, लेकिन इतना काम कर लिया मैंने। तो ये आपकी फैमिली है, ये आपकी फैमिली कह रही है कि अपने आप को बैलेंस करो, इतना अपने ऊपर काम का वर्कलोड अपने ऊपर तारी मत करो। इन्हीं कार्ड्स के अंदर एक और कार्ड आता है जिसमें आग लगी हुई है, ऊपर बोझ डाला हुआ है अपने। तो वो बोझ वाला हफ्ता जो था ना, वो पिछला था, इस हफ्ते नहीं है, मैं रिलैक्स हूँ। मगर ये फैमिली मेरी फिर भी कह रही है, मेरी या आपकी या सब टॉरस की, कि अपने आप को बैलेंस करो। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस नहीं करते तो आपके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ख़ास तौर पे इस उम्र में हेल्थ की प्रॉब्लम भी आ सकती है। ये एक छोटा सा खौफ है आपके पास, 5 ऑफ कप्स का। ये खौफ है
ये आपका पास फियर है, ये हकीकत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा, ऐसा है नहीं। ये आप खौफ अपने ज़हन से निकाल दें, या फिर आप कोई नुकसान कर लेंगे, तो ये बात आप अपने ज़हन से निकाल लें। कोई नुकसान नहीं है, एक स्ट्रगल है। नुकसान का तो नाम ही नहीं है। असल जो चीज़ है, वो जो नुकसान होता है, ये वो इतना बड़ा तजुर्बा होता है, इतना बड़ा तजुर्बा होता है, जो आगे चल के आपके बहुत काम आता है। तो आप इसको नुकसान तो समझ ही नहीं सकते, नुकसान का तो नाम ही नहीं है। असल चीज़ होती है कि वो जो तजुर्बा आप यूनिवर्सिटी से, दूसरी जगहों से हासिल करते हैं, वही आप अपने काम में हासिल कर रहे होते हैं, तो वो तजुर्बा आपके पास मौजूद होता है। आखिरी वाला कार्ड बहुत आलिशान है। ये वाला कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल है, वो वाला कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल। पेज तो वैसे पेजर को कहते हैं, पैगाम लाने वाले को, पैसे लाने वाले को, या पैसे का पैगाम लाने वाले को। सिक्स ऑफ पेंटिकल में आपको कोई ना कोई बोनस के तौर पे पैसे दे रहा होता है। आपके पास पैसे आ रहे होते हैं, आपके पास कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं। तो टॉरस ओवरऑल जो रीडिंग है बहुत आलिशान है, बहुत ज़बरदस्त है, और चूंकि मैं अपने साथ मैच करता रहता हूँ तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। आपके 3 सवाल और उनका जवाब। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि जी जनाब, आपका न सिर्फ काम हो जाएगा बल्कि बहुत ज़्यादा पैसा रिसीव हो सकता है, और हो सकता है कि आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए, आपकी देरीना ख्वाहिश पूरी हो जाए। सवाल नंबर 2, नो, ये कह रहा है कि हर डाले रुकावट है, आपका काम नहीं हो सकता। सवाल नंबर 3 बता रहा है कि आपका न सिर्फ काम होगा बल्कि आपको इजाफी चीज़ भी आपको मिल सकती है, जो कि पहले रुकी हुई थी या नहीं मिल रही थी, या जिसकी आपको ख्वाहिश थी कि वो आपको मिल जाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।